बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाजरीन, रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अशरे में भी महंगाई का तूफ़ान रुकने का नाम नहीं ले रहा। बाज़ारों में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं और आम शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से रोज़ेदारों को सहर अफ्तार के लिए ज़रूरी सामान ख़रीदने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमती दावों के बावजूद मुनाफाखोर सरगर्म है और कीमतों पर कोई कंट्रोल नज़र नहीं आता। सब्जी और फलों की बात की जाए तो 30 से लेकर 150 रुपए तक महंगे फ़रोख्त होने लग गए हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां सुस्त रवि का शिकार हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि फल और सब्जियों के रेट्स कितने महंगे हो गए हैं और हमारे रोज़ेदार, हमारे शहरी इन बढ़ते हुए रेट से कितना परेशान हैं। आप हमारे साथ रहें। जी नाजरीन, तो हम इस वक्त सिंहपुरा मंडी में मौजूद है। यहाँ पर दुकानदारों से और जो खरीदार हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाई ठीक चल रहा है? काम ठीक है जी, बस सौदे को थोड़े से महंगे ही आ रहे हैं पीछे से, और गाहक भी यही कहता है कोई 10-20 रुपये चीज़ महंगी है। वो रमज़ान की वजह से पीछे से रेट चढ़ जाते हैं, फिर हमने फिर उसके हिसाब से ही कहाँ से पीछे से कहाँ से ला रहे हैं आप? पीछे वो लारी अड्डे के पास जो बड़ी मंडी, हाँ जी, वहाँ से लेके आते हैं हम सौदा जी। तो बड़ी मंडी कह रहे हैं कि जी वहाँ वो लोग कहते हैं कि हमें पीछे से, तो आगे उनको पीछे से कौन महंगे दे रहा होता है ये सारे फल सब्जी? जो आड़ती जो वही महंगे देती हैं जी। वो हम तो रेडी वाले होते हैं, जितना सुबह को लाना है शाम तक बिक जाए, उसमें से जो लोग को 500-700 कमाना है तो वही घर ले जाना है अपने। तो आपके पास 4-5 किस्म के हैं फ्रूट वगैरह, तो सबके ज़रा रेट बताएं अंकल। खरबूजा है जी, ये अव्वल है मेरे पास। ये तकरीबन 140 रुपये किलो है, 135 से 40 है। और ये सेब है मेरे पास, न्यूजीलैंड है, ये तकरीबन 320 से 25 रुपये किलो है। ये हम 330 रुपये में बेचते हैं इसको। तो रेट लिस्ट पे तो अंकल 280-290 है। नहीं, इसके ऊपर न्यूजीलैंड ऊपर है। एक काला रानी, काला कुल्लू है रानी, 325 है। 310 हाँ, बस 330 हम बेचते हैं जी। हाँ, 30 बेचते हैं तो चलो को 5-7 रुपये किलो के मिल जाते हैं। तो थोड़ा ये बिक गया, कोई ये बिक गया, इसमें से रल मिल के गुजारा हो जाता है। सही देते हैं या देते हैं सबको कि चूज़ कर लें? बेईमानी वाला काम नहीं हमारे पास। 5-7 ऊपर ज़्यादा ले रहे हैं अंकल पैसे। लोगों ने रोज़े रखे होते हैं, जो जायज़ कमाई है वो उसमें बरकत है। आम दिनों की निस्बत सेब की कीमत कितनी बढ़ गई है? 10-20-30 रुपये का फ़र्क है, महंगी है। ये 2-4 दिन रोज़े ख़त्म हो जाएंगे ना, फिर रेट नीचे आ जाएगा। फिर क्या फ़ायदा होगा? फिर फ़ायदा क्या फ़ायदा बता सकते हैं, ये मुसलमान भाई हैं और जो बाहर की कंट्री हैं वो चीज़ें सस्ती कर देती हैं। ये जो आड़ती हैं पीछे से सौदा महंगा कर देते हैं, फिर हमें ना उसके हिसाब से ही को 5-10 रुपये ऊपर प्राइस रख के बेचना पड़ता है। तो ये तो इंसानियत नहीं हुई ना? नहीं, ये इंसानियत क्या अपने आप को मुसलमान कहाँ है? क्या इंसानियत? कोई इंसानियत। तो ज़रा ये अंगूर का रेट बताएं, पपीते का भी। अंगूर का है ना, अंगूर का आज रेट नहीं आया है। वैसे तकरीबन 100 रुपये पाव बेचते हैं पहले, तो इसका ये रेट नहीं आया, उन्होंने दिया नहीं आज उसका रेट। बहुत फ़र्क है महंगाई में, जो पिछले साल से अब से कुछ फ़र्क है। 10-20 रुपये महंगा है सौदा, तो फिर हमने उसके हिसाब से ले आके बेचना होता है ना। फिर क्या करिए ज़िला इंतज़ामिया, जब कंट्रोल नहीं हो रही हैं प्राइसेस, तो फिर बेचारी क्या करेगी? इंतज़ामिया तो है, ये हमारे पास ऑफिस है, ध्यान भी रखते हैं बेचारे, रेट लिस्ट भी लगवाते हैं, सफाइयाँ भी करवाते हैं। रेट लिस्ट लगवा रहे हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवा रहे। आप भी तो 7 रुपये महंगी बेच रहे हैं सब। वो लोग फ्रूट जो ज़्यादा महंगा बेचते हैं उनको डर होता है, इस चीज़ का उनको डर होता है, जो ज़्यादा चीज़ महंगी बेचते हैं। नहीं, फिर भी 7-8 रुपये अंकल आप भी महंगी दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का। अमरूद आपने रखे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं? ये 200 रुपये किलो दे रहे हैं हम। 200 रुपये किलो। रेट लिस्ट में क्या है? ये 215 रुपये रेट है इसका, हम 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। तो काम की सुनाएं, कारोबार की सुनाएं। कारोबार बिल्कुल स्लो है, कारोबार तो है ही कोई नहीं है मंडी में। आपके सामने मंडी सारी खाली पड़ी है। देखिए 50 से तकरीबन 150 रुपये तक का इजाफा कर दिया फ्रूट में, सिवाय रमज़ान के महीने में ही। तो आपको लगता है कि ये जायज़ है, ये जो इजाफा कर दिया? नहीं, जायज़ तो कौन सी चीज़ है? पीछे से ये देखें अमरूद इतने महंगे हैं, आगे कमाइयाँ कोई नहीं है। जिस रेट में आ रहा है उसी रेट में बेचने, आगे गाह खरीद नहीं रहा। ग्राहक भी कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे मंडी में गाह, हर चीज़ तो महंगी है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है तो लोग कहाँ से खाएंगे? इंतजार कर रहे थे हम सारे कि जी रमज़ान का महीना आएगा तो फ्रूट खाएंगे। ये हमारे मुसलमान भाई हैं सारे, ये पीछे से सौदे बहुत महंगे कर दिए। रमज़ान से पहले ये खरबूजा ये 100 रुपये किलो था, रमज़ान जब चढ़ा ये 300 रुपये किलो खरबूजा हो गया। मंडी में एक चीज़ 1000 रुपये की आ रही है, वो 2500-3000 रुपये का खरबूजा उन्होंने कर दिया।
तो ये बताएं ना, मुसलमान कहाँ से खाएंगे हमारे? और जो बाहर की निस्बत जो बाहर दुकानें होती हैं ना, तो वो तो अपने मन मर्जी के रेट पे दे रहे होती हैं, फल भी और सब्जियां भी। तो रुख करते हैं सारे यहाँ का, मंडियों का। मंडी में भी ये हालात। सस्ती मिले तो इधर सस्ती मिलती, वो आते हैं लेके चले जाए। वो बाहर बताते हैं ये नार, अब ये बाहर ये 800-900 रुपये किलो दे रहे हैं। नार को तो भूल ही जाए कोई ले रहा। हाँ, ये नार बाहर 800-900 रुपये किलो, ये बिल्कुल रियायत करके बेच रहे हैं ये। ठीक है, मैं एक और चीज़ सर आपको बताती चलूँ कि सहूलत बाज़ार भी निकाले हैं, वहाँ भी फल रखे हैं, सब्जियाँ भी रखे हैं, लेकिन लोगों ने ये शिकवा किया कि मयार अच्छा नहीं है। म्यार इसलिए तो उन्होंने, जो हमारी इंतज़ामी है, उन्होंने सारा इंतज़ाम अच्छे से अच्छा फल इधर से लेके भेजा है। आगे उन्हों की मर्ज़ी, जो बेचने वाले हैं उन्हों की मर्ज़ी है, वो आगे साथ हल्का साल लगा के बेच दें, वो इनका कसूर। चले सही है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है, बस शुक्र अल्लाह। जूर लिया आपने अफ्तारी के लिए? जी जी। ठीक है, ये बताएं कि क्या हालात चल रहे हैं फ्रूट के, सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो? कीमत तो ठीक है, कोई एडी महंगी नहीं हैगी, ठीक है, ठीक है, मुनासिब है। मुनासिब ही है। कल एक चीज़ तो 150 रुपए तक महंगी कर दी है रमज़ान के महीने में। नहीं नहीं, मुनासिब ही है। मुनासिब है, अच्छा चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम ठीक है अंकल, आप शुक्र है। आप मंडी में क्या खरीदने आए हैं? और सब्जियां प्याज भी ले। खरीद ली है? हाँ। प्याज क्या किलो मिली है? प्याज 40 रुपये। छोटा वाला? हाँ छोटा वाला। ठीक है, और टमाटर? टमाटर 50 रुपये किलो। छोटे वाले वो भी अव्वल दर्जे के में? अव्वल दे नहीं दे रहे। तो क्या ये रेट होना चाहिए, मतलब अगर कम म्यार की चीज़ें ले रहे हैं? चाहिए ना कि हम कितना रिलीफ देना चाहिए नहीं? तुम सियाने जो असं तो मैं तो मजदूर हाँ, मैं तो नहीं, नहीं, ये बताएं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपको लगा है कि रमज़ान के महीने में गवर्नमेंट ने आप लोगों को सहूलत दी है कोई? नहीं कोई नहीं, सब वादू हुए महंगाई ज़्यादा हुई हर है। चीज़ ही महंगी हाँ होगी। हर चीज़ और महंगी है। बाकी ओवरऑल चीज़ों की बात की जाए जो घर में इस्तेमाल होने वाली है, चीनी बहुत महंगी हो गई है। चीनी बहुत हो गया। फ्रूट जरा खरबूजा लो अगे 70-80 रुपए से हम 150 रुपए किलो देने। ऐसे ही है। तो हम अब बच्चों से 2 किलो कुछ नहीं बनता। कौन सेब कौन है घर में? मेरे 4 बच्चियां वा तो मैं तो एक्सीडेंट होया, लत्त टुटी मेरी तो मैं पता नहीं किस तरह लिया। तो इतने भाई वो बाजी वो तो कुछ सुनता ही नहीं गा, तो खड़ना पैंदा, फिर भरोसे रख रहे हैं। बड़े दावे कर रहे हैं जी के। नहीं दावे झूठे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या सब्जियां खरीद के लेके जा रहे हैं? दुकान है अपनी आप? जी जी, मेरी दुकान है, ठीक है, किस एरिया में है? रिंग रोड के पास। रिंग रोड के पास है। तो रेट लिस्ट के मुताबिक ही देते हैं सब्जी? बिल्कुल बिल्कुल, रेट लिस्ट काफ़ी शिकायत की है लोगों ने, खासतौर पे पोश इलाकों में रेट लिस्ट का तो नाम ही नहीं है। नहीं, रेट लिस्ट लेके जाते हैं हम। अच्छा ठीक है, तो बताएं ज़रा सारी सब्जियों के रेट वगैरह, आपको यहाँ पर कितनी दामों मिली हैं, फिर आगे आप कितना मार्जिन रख के बेच रहे हैं? मंडी में तो मुनासिब रेट है आजकल सब्जियों का। 2-3 चीज़ें महंगी हैं, करेला महंगा है, कचनार महंगी है, भिंडी महंगी है, तो बाकी चीज़ें जो वो बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, सस्ती मिल रही है मंडी में। तो और आगे आप फिर सस्ती बेच रहे हैं या फिर? 10 रुपये प्राइस होते हैं किलो के, यानी कि अगर हमें 50 मिली तो हमने 60 बेच देनी है। तो फिर आप कहाँ से रेट लिस्ट पे बेच रहे हैं? आप तो फिर अपनी मनमर्जी के रेट दे रहे हैं नहीं ना? नहीं, देखिए हम भी तो बच्चों वाले हैं ना। बिल्कुल आप हैं, लेकिन एक रेट लिस्ट भी तो बनाई जाती है। अगर आप 50 की खरीद लें, नहीं, देखिए रेट लिस्ट के ऊपर उन्होंने प्रॉफिट दी होती है ना, 5 रुपये 10 रुपये उस हिसाब के। तो जो सस्ता सौदा होता है कम रेट वाला, उस पर उन्होंने दी होती है 5 रुपये 6 रुपये। तो जो 100 से ऊपर होता है उससे 10 रुपये दी होती है ये प्रॉफिट। बताएं कितनी टोटल सब्जियां जो हैं आप वो अभी लेके जा रहे हैं? ये होंगी अपना 10-15 हज़ार रुपये की। 10-15 हज़ार की टोटल सारी हैं। कितना आपको मुनाफा हो जाए? ये तो उधर मुनाफे की तो बाद में बात है ना, ख़राब भी हो जाती है सब्जी। अगर बिक जाए तो मुनाफा है, अगर नहीं बिके तो ख़राब हो जाती है। सही है, तो एक दिन में बिक जाती है सारी सब्जी? नहीं, सारा दिन, एक दिन में सारी नहीं बिकती। तो फिर आगे तो गर्मी आ रही है, सब्जी खराब हो जाती है, कहाँ स्टोर करते हैं? स्टोर नहीं करते, उधर ही पड़ जाती है, जो एक्सपायर हो जाती है उसको फेंक देते हैं। ठीक है, बतौर शहरी होने के नाते आप बताएं, जो रमज़ान के महीने में फल सब्जियों के रेट्स बढ़ाए गए, क्या ये ठीक किया गया? फल थोड़ा महंगा हुआ है, सब्जियां मुनासिब रेट पे हैं। जो सब्जी नहीं महंगी हुई, सब्जी का ये मंडी का हिसाब होता है, जो सब्जी ज़्यादा मंडी में आ गई वो सस्ती हो जाती है, तो जो अपना कम आई वो महंगा रेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये असूल है मंडी का। तो ये लिस्ट देते हैं ना, मंडी में देते हैं, मंडी में लिस्ट में अब कोई सौदा नहीं बेचता, जो ऊपर बेचते हैं, जो थोक हमें देते हैं। ये जो बैठे हैं, ये किस तो भाव दे रहे हैं आप लोगों को? लिस्ट से ज़्यादा की कीमतों में दे रहे हैं? ये उनका कोई रेट नहीं होता। आरती जो अगर सौदा कम पड़ गया तो रेट बढ़ा देते उसी वक्त। तो जो सौदा अगर ज़्यादा है तो वो फिर आप वो कहते हैं ले जाओ, पैसे कम दे दो, खुद कहते हैं। ठीक है,
मंडी समेत हर जगह का यही हाल है। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। प्याज क्या किलो खरीदी आपने? प्याज मैंने तकरीबन 60 रुपये किलो खरीदी। अच्छी है प्याज? ठीक है, नॉर्मल सही, शुक्र अल्लाह का सही है। नॉर्मल सी है, ठीक है। और आलू? आलू भी मिले ऐसे ही है, मिले 50 रुपये किलो मिल गए हैं। हाँ, बस वो अपने मुताबिक मैंने वो सिस्टम चला लिया थोड़ा सा। 45-50 तो उधर भी मिल रहे हैं सहूलत बाजारों को आप कोई 10 नीचे है, कोई 10 अच्छा है, कोई ऐसे ऐसे ही है सब में। और ऐसे। ये पालक आपने इन्हीं से खरीदी है? ये इनसे ही है। पालक किस तरह मिली आपको? ये 100 रुपये की 250 दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने को मैंने कहा गुंजाइश वो 300 दे, 100 रुपये की 3 किलो दे रही है। 100 रुपये की 3 किलो मिल गया। हालांकि बाजार में जो दुकानें वाले हैं ना, वो ज़्यादा लूट मार मारा हुआ है उन्होंने, बहुत बुरा हाल है। समझेगा नहीं। यहाँ पर आएंगे कुछ रेट और है, वहाँ पे जाएंगे ना आपको कुछ और मिलेगा। मंडी वाले फिर डर जाते हैं इंतजामिया से, वो लोग हडरामी। इंतजामिया से नहीं, अल्लाह से डरना चाहिए इंसान को, किसी से नहीं डरना चाहिए बस। बाकी अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। कल ये दुकानदार जो है अपनी मनमर्जी के रेट फिक्स कर देते हैं, पूछने वाला कोई नहीं है, इनको पूछने वाला, इनकी पकड़ धकड़ होनी बस बस। अल्लाह इनको हिदायत दे। चाहिए। रमजान का महीना आपका कैसा गुजरा? अल्लाह खैर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक गुजर गया? उसकी ज़ात का शुक्र है। बिल्कुल शुक्र है। आप ये बताएं कि जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी महंगे कर दिए हैं, सुना है बहुत ही महंगे कर दिए हैं। बेटा बात ये है कि जिसने अपनी पहुंच के मुताबिक खाना है, अमीर आएंगे गाड़ी भी आएंगे, वो पूछेंगे नहीं, वो कहेंगे इतना इतना दे दो खलास। वो ये नहीं पूछेंगे क्या किलो क्या के जी नहीं है। क्योंकि मेरे 2-3 दिन पहले मेरे वाक़या है, एक जगह से मैं नार लेके आया था, वो कह रहा है इसके साथ सही है। मैं कहा ख़राब ना होगा ना, नहीं होगा। वो तीनों को दिनों का दाने ख़राब। जब मैं नेक्स्ट टाइम में गया, मैं कहा ये पैसे मैं इतने दूंगा कि नहीं, मैं कहा नहीं मेरे पास नहीं आना, मैं क्या आऊँगा मैं। और गाड़ी वाला खड़ा हुआ था, उसने नहीं पूछना कि क्या के जी है क्या नहीं के जी, बस पैसे देने बस उन्होंने कहा ये इतने के जी डाल दो। तो यही तो है कि कोई चीज़ उन्होंने गरीब की पहुंच में छोड़ी भी है। नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो देता है। सही है, लेकिन अंकल चीनी भी बड़ी महंगी हुई है। नहीं है, वो ज़ात उसकी दे रही है। नहीं बिल्कुल रोने वाली बात तो नहीं, बट जो बजाय बात वो तो करनी चाहिए ना। बाकी जो है कि नॉर्मल काम चलना चाहिए, गरीब भी खाए अमीर भी खाए, बस सीधी बात ये है। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप काम ठीक चल रहा है आपका? शुक्र है अल्लाह का। आप क्या क्या आपने लगाया है, ज़रा रेट बताएंगे अंकल इन सब के? रेट ये घिया पड़ा हुआ है, अच्छा 60 रुपये किलो है, अच्छा पालक 40 है, ठीक है, लौकी जो है वो 60 है। सही है। ये आलू वगैरह किसके पड़े? किसके दूसरों के हमारे नहीं। ठीक है, आप ये बताएं कि आपका काम कैसे चल रहा है रमज़ान में? आपने भी घर के लिए ख़रीदारी की होगी, सुना है फ्रूट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, तो जब फल ख़रीदते हैं तो क्या सोचते हैं? फल तो महंगे रहने ने, वो तो वक्त नाल है। नहीं कह रहे हैं कि रमज़ान के बाद सस्ते हो जाएंगे, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते आप। सही है। आपने कौन कौन से फल खरीदे हैं अभी घर के लिए? घर के लिए खरीदते हैं, केला लेना होता है, सेब लेना है, खरबूजे, अनार, स्ट्रॉबेरी, बाकी चीज़ें। स्ट्रॉबेरी भी ले जाते हैं, जब जो बच्चे कहेंगे वही लेके जाना है। तो हालात इन्होंने कोई छोड़े हैं कि बंदा हर चीज़ ही ले ले अपनी पहुंच के मुताबिक? वही हालात नहीं छड़े इन्होंने। कोई हालात नहीं है। तो काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा था रमज़ान में चीज़ों को, कि हमने काफ़ी रिलीफ दे दिया है। किसी चीज़ पे कोई कंट्रोल नहीं है। मन मंडी वाले भी तो मतलब ये करते हैं ना, रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं देते, फिर कसूरवार आड़तियों को ठहराते हैं कि आड़ती हमें महंगी देते हैं। जब बोली होती है ना, जो मंडी वाले हैं वो उधर आते ही नहीं है कि कितने का बिका है, वो आए तो पता चले ना कितने का बिका है। एक चीज़ है, ये हम 2600 की लाते हैं, तो ये 50 रुपये बेच के हम इसके पैसे नहीं पूरे, अड्डा भी देना होता, हर चीज़ देनी होती। कितने पैसे दे रहे हैं आप अड्डे के? अड्डे का 350 रोज़ का देना है, इधर 350 ऊपर देना है, 700 रुपये 21,000 रुपया का है, वो भी तो निकालना है, कहाँ से निकालें। ये हालात है मंडी के। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का जी, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। सर ये बताएं कि हम आज फल और सब्जियों की कीमतों पे बात करें, तो आपने माशाल्लाह काफ़ी सब्जियां खरीदनी है, तो ज़रा रेट्स भी बताएं आप इनके। रेट सही है इधर? इधर ठीक है, रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं? नहीं, इससे भी कम है। मैंने एक दो बंदे से पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमें मार्जिन रखना पड़ता है 10 रुपये। मार्जिन तो होता है, इस तरह तो थोड़ी है कि कोई फ्री दे दे, उतना नहीं है जितना दुकान पे है। ठीक है, मतलब मंडी के हालात थोड़े बेहतर मंडी के हालात बेहतर और हैं, बाकी दुकानों के, बाकी अगर किसी एरिया ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा है। वो कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल देखिए सर, वो भी कंट्रोल करना मजिस्ट्रेट के आता है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट में। बात है, आपके बस में तो नहीं है ना। अगर मजिस्ट्रेट जाएगा, मजिस्ट्रेट तो घर बैठा हुआ, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ ना, उसको क्या पता कि क्या हो रहा है बाहर। ये डीसी रेट लिस्ट निकलती है, उसके मुताबिक। वो तो डीसी रेट लिस्ट होती भी नहीं है दुकानों। गलत है वो गलत है। और फलों की अगर बात की जाए तो कौन कौन से फल आपने? जाके देखे सड़क पे 130 रुपये बिक रहा है, अंदर आ जाओ दुकान पे किसी पे चले जाओ, वही फल 200 रुपये में बिक रहा है।
सर 150 रुपए तक इजाफा हुआ है रमज़ान के बीच में ही फलों की कीमतों। हर कोई कमाता है ना, किसी ने पूछने वाला नहीं है कोई। तो ये इजाफा कह लिए रमज़ान के महीनों में किया है, मुनासिब बात है। हम मुसलमान है ना, इसलिए किया है। दिखा रहे हैं अपनी इंसानियत। हम मुसलमान है ना, इसलिए हमारे से तो बेहतर वो गैर मुस्लिम है जो दूसरे मुल्कों में कम प्राइस में हाफ पे लगा देते हैं हर चीज़ें। हम मुसलमान हैं, अल्लाह पाक इनको नेकी की हिदायत दे बस। सही है। बस और ठीक है, क्या आप कहना चाहेंगे सहूलत बाज़ारों में भी इन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया, वहाँ थोड़ा रिलीफ दिया? कुछ भी नहीं है ऐसे, बस मैं आपको सही बात कर रहा हूँ। फजूल है, दुकानों पे कुछ है, मंडी में कुछ है। क्यों मंडी में लोग आते हैं? मंडी में तो इसलिए लोग आते हैं ना जी, इधर लीव मिल रहा उनको। अगर दुकान पे जाएंगे, ये अगर मैंने ये लिया है ना गोभी का फूल ये वाला 20 रुपए का, ये मुझे 50 में मिलेगा बाहर से। हाँ जी, दुकान से। तो ये बाहर की दुकान हाँ जी, बाहर की दुकान से 50 रुपए का मिलेगा। आप ये बताएं मुझे। कंट्रोल नहीं किया ना रमज़ान के महीने में, आगे ईद भी आ जाएगी। चीनी पे हमने पिछले दिनों बात की थी, चीनी के 174 पे मिल रही है। 180 तक मिल। कौन सा कंट्रोल है? 140 से 100। तो आपने वो बयान नहीं सुना था कि इसहाक डार साहब ने कहा कि 159 से ज़्यादा चीनी बेचेंगे तो हम वो ये बात हमें मतलब हजम नहीं नहीं होगी। पकड़ रहे, क्यों नहीं पकड़ रहे? चीनी की मिल्स हैं इतनी इतनी। मैं कह रहा क्यों नहीं पकड़ रहे? बस सिर्फ टीवी की हद तक है ये बात। इससे कोई और बेहतर है? टीवी से तो बेहतर है कि बंदा जाके कुछ और कर ले। गलत है जो हो सकती है कुछ कंट्रोल, महंगाई नहीं होना। अब दिन कितने रह गए हैं? 6 दिन बकाया रह गया। 6 दिन में क्या करेंगे ये लोग? तो मर रहे हैं जी। चीनी महंगी होगी, दालें महंगी होगी, गोश्त क्या भाव बिक रहा है? गोश्त भी बहुत, मुर्गी का गोश्त ही नहीं मान, बड़े छोटे में लिस्ट है 720 रुपये, 700 750 में बिक रहा है। गरीब आदमी जब औरत आती है तो ये दे दो जी, इतना गोश्त, इतना रेट है। और जी वो पीछे से ब्लैक आ रहा है। कहाँ से ब्लैक आ रहा है? ये भी ब्लैक वाली चीज़ है। कमाल है यार। छोड़ दो खाना, इससे बेहतर है ना खाए आदमी। दाल रोटी खा ले। वो दाल खा ले, सब्जियां खा ले, वो सबसे बेहतर। वो तो बीमारी है, वो तो कैंसर है मुर्गी। हाँ तो और क्या है? गंदी उसको फीड डाल रहे हैं, गंदी। ये आंदरे, ये गंद बला सारी उसकी फीड बना के मुर्गी को दे दो, वो 6 हफ्ते में तैयार होगी। इतनी मोटी, 1.25 किलो की होगी, 2.5 किलो की बिक रही है जी। कोई पूछ 750 किलो। वो भी 750 रुपये सर, किलो। आप काम क्या करते हैं? मैं कपड़े का काम करता हूँ। ठीक है, तो आजकल आपका काम अच्छा चल रहा होगा जरा। आजकल तो बिल्कुल मंदे हैं जी हमारे। क्यों? आजकल कौन बिकता है? दर्जी ने कोई सीने हैं? दर्जी तो लेता ही नहीं है कपड़े। हाँ, ये तो हमारा काम जो है ना ठप हो गया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। शुक्रिया, बस बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। क्या क्या खरीद लिया आपने सर? अभी आलू और टमाटर खरीदे हैं। आलू टमाटर ज़रा बताएंगे क्या कीमत है इनकी? इन्होंने इधर 50 रुपये किलो हैं बाज़ार में, वैसे बाहर 60 रुपये किलो है। अच्छा, और टमाटर? टमाटर का वही रेट है जो बाज़ार है वो है। सही है। सर ये बताएं कि आपको मंडी से थोड़ी सब्जियां सस्ती मिल जाती हैं या फिर बाहर मिल जाती हैं दुकानों में? बस मंडी में भी वही हाल है, इनका दिन के हिसाब से होता है। इतवार को ज़्यादा, हफ्ते इतवार को इनका वही रेट होता है जो बाहर रेट है। सही है। दिनों के हिसाब से इन्होंने रखा हुआ है। ठीक है, आपको तो पता होगा क्योंकि किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया है। बताएं रमज़ान के महीनों में आपने कितनी कीमतें ऊपर जाते दिखी? पहले से तो बहुत ज़्यादा ऊपर है। ज़्यादा हो गई हैं। फल तो हम खिला ही नहीं सके पूरे रोज़। फलों की बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो क्या मुनासिब था ये मतलब रमज़ान के महीने में ही? रोज़ों से पहले जो चीज़ 100 रुपये किलो थी ना, उन्होंने वही रमज़ानों में 220 250 रुपये खरबूजा गए हैं। तो बच्चे आपको पता है अफ्तारी में तो मांगते हैं। अमरूद 200 250 रुपये किलो है। तो वो हमारे लिए, हम जैसों की पसंदीदा होती हैं चीज़ें, फ्रूट चाट या फ्राइज़ वगैरह, पकोड़े, वही सारी महंगी कर वही सारी महंगी कर दी है। मगर चीनी भी महंगी कर दी। हाँ जी, हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस महंगाई को ज़रा कंट्रोल करें ताकि हम जैसे गरीबों का भी तो कोई फ़ायदा। महंगाई होगी कंट्रोल? अल्लाह करे अगर हो जाए, अगर आवाम साथ देगी तो होगा ना। देखें यहाँ कोई कुछ किस रेट पे बेच रहा है, कोई किस रेट पे बेच रहा है। सारी अगर आवाम एक हो तो हुकूमत भी साथ ही देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं बस मंडी में शॉपिंग करने आया हूँ। अच्छा, काम नहीं आप बताएंगे आप क्या करते हैं? चलें ठीक है। सर ये बताएं कि कितनी इजाफा हो चुका है रमज़ान के महीने में सब्जियों और फलों की कीमतों में? रमज़ान के महीनों में मेरे ख्याल से आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें कम ही हुई हैं, बड़ी कोई नहीं, यानी कि पहले से कम हो गई हैं ये। लेकिन सर फल तो बहुत महंगे हो गए। हाँ, फलों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन जो बाकी चीज़ें ना वो कुछ कम हुई हैं। जैसे आज शिमला कुछ ज़्यादा ऊपर चल रही है, पहले 30-40 में थी, आज 60-70-80। भिंडी भी महंगी है, कचनार भी महंगा है। हाँ, जैसे आज कुछ चीज़ें, सब्जियाँ आज थोड़ी सी महंगी हैं, लेकिन अमूमन देखा है ये रमज़ान के महीने में रेट जो थे उसके मुनासिब ही थे। सही
सही है। बाकी शहरियों ने शिकायत की है, उनका शिकवा यही है कि मतलब रिलीफ नहीं दिया गया रमज़ान के महीनों में भी, उनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर हो चुकी हैं ये चीज़ें। हाँ, लेकिन ये मैंने देखा है कि इस महीने में कुछ चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी कम हुई हैं, पता नहीं मुझे कौन सी? यही जो आम बेसिक है, ये प्याज आलू ये ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना इसमें। बाकी चीज़ें तो महंगी हुई हैं, गोश्त भी महंगा हो गया, फिर चीनी 180 तक पहुँच गई। हाँ, गोश्त तो माशाल्लाह उन्होंने, गोश्त तो ऐसे लगता है कि जैसे मुर्गी को नहीं पा रहे हैं और हवा में उड़ा परवाज कर रहा है। गोश्त की तो मैं आपसे बिल्कुल यही कहूँगा, बड़ा गोश्त और छोटा गोश्त तो ईद पे ही खाएंगे अब, ये तो भूल जाएं आपके। ये तो गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। सही है, आप तो किचन चलाती होंगी, आप तो मतलब हैं घर चलाती हैं तो आपको पता होगा। आंटी कुछ लोग तो ऐसे हैं बेचारों के लिए आलू प्याज भी खरीदना मुश्किल हो गया। मुश्किल है बाबू, हमारे लिए भी यही बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंहपुरा मंडी में मौजूद थे, बाकी बाज़ारों का रुख करते हैं और वहाँ देखते हैं क्या हालात हैं। आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम जलो मोड़ पर मौजूद हैं, यहाँ पर दुकानदारों से सबसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कैसे हैं, ठीक है आप? जी ठीक चल रहा है आपका? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं भाई कि सब्जियां महंगी हो गई हैं या सस्ती हो गई हैं? सब्जियाँ नॉर्मल ही हैं, रेट नहीं इतने बड़े रमज़ान की वजह से। रमज़ान की वजह से रेट नहीं बढ़े? हाँ जी, खसूसी रायत है, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है ये नहीं होना चाहिए। मसलन अड्डे लग ही नहीं रहे हैं, लगाने नहीं दे रहे हैं। तो तजावुज़ात ख़त्म कर दिए हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, बस इसलिए नहीं। वैसे रेट तकरीबन ठीक है। टमाटर 60 रुपये किलो हैं। ये लहसुन और अदरक का बताएं। अदरक 400 रुपये किलो है, लहसुन 550 रुपये किलो है। मुनासिब आपको लगता है? मुनासिब, हाँ। आपने कहा खसूसी रायत मिल रही है, ज़रा मुझे बताएं कौन सी रायत है? लहसुन जो है वो 800 रुपये किलो आम रूटीन में बिक रहा है। जो अदरक वो 600 रुपये किलो बिकता था, पहले 800 रुपये किलो भी था। टमाटर प्याज सस्ते हो गए? जी, टमाटर 60 रुपये किलो, पहले 100 रुपये किलो थे। आंटी आपको लगता है हो गई है महंगाई कम? बेटा कोई महंगाई नहीं कम हुई। भाई साहब कह रहे हैं खसूसी रियायत मिल गई है। नहीं बेटा नहीं, तो रमज़ान का महीना आपको पता है ज्यादा रेट है बेटा, कर ज्यादा रेट है। हाँ जी, डबल किया, झूठ बोलते हैं, ज़्यादा कर देंगे। अच्छा, अपने नंबर टांगते ने, हर चीज़ महंगी है। टमाटर वैसे 300 रुपये किलो आम रूटीन में 100 रुपये किलो बिकते हैं, 60 रुपये किलो बिक रहे हैं हमारी, 60 रुपये किलो बिक रहे हैं अब। भाई 50 भी बिकते थे, 50 रुपए किलो भी बिकते थे। 50 रुपये किलो? हाँ, कह रहे हैं अभी 60 बिक रहे हैं, मैंने कहा 50 भी बिकते थे। हाँ, नहीं बेटा झूठ बोलते हैं। सही है, अगर ये बता मिर्चें दे के पास सब अभी भी पता चल जाता सब सब। ये ले लो, ऐ 50 दिए ने, 50 रुपये पा ले लो। और 50 रुपये पा मिल गई है? पता नहीं बेटा ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਤ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ वजह से। ऐसी कोई बात नहीं। ਤੁਹਾਡੀ वजह से ये रेट, यही रेट है, इनकी वजह से नहीं दे रहे। ਤੁਸੀਂ ਆਂ ਝੂਠ ਨਾ बोलो। झूठ बोल रहे हैं? सब क्या करते हैं फिर? सब मंडी में, ये अकेले नहीं, सब अपने रेट रखे हुए हैं। हाँ सब अपना रेट। ਤੁਹਾਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰਾਤ नहीं मिलते, ਅੱਜ कितने ਮਹੱਲਿਆਂ वाले? बेटा तुम मेरी बात सुनो ना बेटा, तुम अकेले नहीं झूठे, सब मंडी वाले झूठे हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ। असल बात पता क्या है, दुकानदार है ना, दुकानदार ने पीछे से परचेज करना है 60 रुपये किलो। जाहिर सी बात है, यहाँ पे लाके उसने 5-10 रुपये अपने बच्चों का आकर रख के फिर देना है। अगर यहाँ पे लाके वो अपना मार्जिन रख के ना देगा तो फिर तो कसारा यहाँ पे आने का फ़ायदा ही नहीं है। तो भाई एक रेट लिस्ट भी तो बनाते हैं, अगर आपने अपना ही फ़ायदा देखना है और शहरियों का नहीं देखना तो फिर फ़ायदा ही क्या है रेट लिस्ट बनाने का? नहीं, हम रेट लिस्ट के मुताबिक वैसे बेचते हैं, हम हमारा रेट लिस्ट के मुताबिक। चले ये बताएं माँ जी, बाकी चीज़ों में कितनी गवर्नमेंट ने सहूलत दे दी है? बेटा मुझे तो कोई सी नहीं नजर आता। कुछ नहीं नजर आ रहा। घी बड़ा इस्तेमाल होता है, चीनी इस्तेमाल सऊदीया में रहती हूँ, मेरा मियाँ डॉक्टर है। उधर रमज़ान में हर चीज़ की ना कीमत कम होती है, कम कर देते हैं। सारे मुल्कों में बहुत होता है। मेरा मियाँ सख्ती करेगा ना हॉस्पिटल तो उन्होंने कहना नहीं, ये रमज़ान है। रमज़ान के महीने में देखिए यहाँ क्या नहीं, रमज़ान का लिहाज करते हैं। मुर्गी का गोश्त इतना महंगा हो गया है, चीनी महंगी हो गई है। गोश्त 700 रुपये किलो। चलो असं तो लै सकते हैं, असं तो आंटी कम से कम एक वक्त में 350 तक मिलता था। असं साबे सी जेह्ड़े गरीब हो की करना, वो बेचारे फिर थोड़ा थोड़ा 10-10 5-5 फल इतना महंगा है, कोई चीज़ हाँ किसी चीज़ को हाथ नहीं लगता। तो ये बताएं कि गवर्नमेंट से खुश हैं आप, मरीम नवाज साहिबा जो काम कर रही हैं? बेटा मैं क्या करूं, फिर आपको पता ही ना, सख्ती आ जाती है। साड़ी हुकूमत सख्ती करे तो कुछ होए ना, वो सख्ती नहीं करती। वो किसी वो तो बस उम्रे कर ले, हज कर ले, सारा कुछ। तो ये अवाम रो रही है, अवाम रो रही है।
सही सवाब कमाना है तो अपने लोगों का सोचें। ऐसा ही है। चलें ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरी ये शॉप है करियाने की। अच्छा, करियाने की। तो आपने भी करियाने की शॉप बाहर तक सजाई हुई है, अभी कॉरपोरेशन वाले आ जाएंगे? नहीं, वो कोई इशू नहीं है। हमें कॉरपोरेशन वाले के जहाँ तक उन्होंने कहा ना, हमने उधर तक दी हुई है उन्होंने जगह। ये 5 फुट तक हमारा होता है। काम कैसे चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। चीनी रखी है आपने? जी जी। क्या किलो दे रहे हैं? चीनी 164 रुपये किलो जी। 164 रुपये किलो। 180 तक बिक रही थी। बिक रही है ये, बस वो पीछे से ना ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं वो इसको बढ़ा देते हैं रेट को, लेकिन असल रेट जो है ना 164 रुपये ही है। देखिए, रमज़ान के मुबारक महीने में चीनी का इस्तेमाल तो बहुत होता है। सहरी में, अफ्तारी में शरबत बनता है, मीठा बनता है, चीनी इस्तेमाल होती है। तो मतलब आप देखें ना कि जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनके रेट इन्होंने डबल कर दिए हैं। चीनी बढ़ा दी, 130 तक था रेट, ठीक है। फिर इसके अलावा प्याज टमाटर बढ़ा दिए हैं, ऑयल भी महंगा हो गया है, फल महंगे हो गए हैं। ये इंसानियत कहाँ की है? ये इंसानियत के बारे में एक बात का आपको बता देता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक में मुबारक महीना है। इस महीने में जन्नत का सामान जो है ना वो सस्ता होता है। ये बंदों की चीज़ें खाने वाली ये महंगी हो जाती है। अब जिसका जी चाहे वो जो मर्ज़ी कर ले, चाहे जन्नत का सामान ख़रीद ले तो चाहे बंदों को ये चीज़ें महंगी बेच दे, उनके अपने बस में। रोज़ेदार हैं, उनका भी दिल करता है कि भाई अफ्तारी पे अच्छी वैरायटी हो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अच्छा खिला सकें। हम इधर दुकानदारी करने के लिए खड़े हुए हैं। हमें एक लिस्ट दे दें, उसके ऊपर सिर्फ ओनली 10 रुपये किलो की हर चीज़ का मार्जिन हमें दे दे। और 20 किलो पे आप कह रहे हैं 10 रुपये का आपको मार्जिन? जी देखें ना आप, चले 10 नहीं तो 5 दे दे, ठीक है ना, राइट 5 बनता है आपके हिसाब से। तो बात टाइम इधर रेट लिस्ट पे एक चीज़ का रेट 50 रुपये किलो लिखा होता है, मंडी से वो हम परचेज करते हैं 70 रुपये किलो। असल गवर्नमेंट को चाहिए जो पीछे है ना उनको कंट्रोल करना चाहिए। पीछे कंट्रोल होगा तो फिर खुद ब खुद आगे। जी जी बिल्कुल, जहाँ से रेट लिस्ट बनती है उधर से भी ये थोड़ा सा वो करे ना, लोगों को चीज़ें राहत दें तो हम। ठीक है। ओवरऑल भाई आप बात करें तो कितने, आपने बोला कि आप सिंहपुरा मंडी से सामान लाते हैं, तो कितना किराया वगैरह लग जाता है आप लोगों का? 1500 रुपये रिक्शे वाला लेता है। जो हाँ जी, जो पल्लेदार जो लोड करता है वो 700-800 रुपये वो ले लेता है। तो 700-800 रुपये उतारने का ले लेते हैं, समझ आई ना। तो जाहिर सी बात है 60 रुपये किलो वहाँ से चीज़ परचेज़ की है, आपका 2500 तक इन्हीं चीज़ों में खर्चा आ जाता है। ऊपर से फिर आके यहाँ पे जब आके खड़े होना है, फिर जाहिर सी बात है लड़के भी साथ कारीगर भी रखे हुए हैं, उनका भी खर्चा निकालना, अपने घर का भी निकालना है। फिर सारी साइडें देख के फिर उसके हिसाब से मसला। आपने बोला कि कॉर्पोरेशन वाले तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। मसलन ये तजावाज़ हम लगा रहे हैं, अभी सुबह का हम लगा रहे हैं। आपके सामने ये जो 1-2 कस्टमर आए हैं उनको दिए हैं चीज़ें, अब लगाया आए हैं, हम खुद अभी आए हैं, सुबह पहले लेके आए हैं हम। अभी हम इधर पहुंचे हैं तो वहाँ से कॉरपोरेशन वाले आ गए, फिर हम अंदर लेके क्लोज़ कर दिए। उसके बाद हम आए हैं अभी, और अभी फिर वो आए हैं, लेकिन वो गुजर गए हैं सीधे, उन्होंने कुछ कहा नहीं है अभी। लेकिन ये है कि हो सकता है 10 मिनट बाद फिर वो आ जाएं और हमें बोलें यहाँ से ले जाएं, वो सामान उठाना पड़ेगा। फिर उठाना। वो तो इसलिए कहते हैं ताकि रोड पे ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक क्लियर रहे। लेकिन कुछ हमारे लिए भी सोचे ना, यहाँ पे 30-35 साल हो गए हैं, इधर मंडी लग रही है, कुछ हमारे बारे में भी सोचे ना कि हम किधर जाएं। बात तो ये है कि हम किधर चले जाएं, यहाँ से हमारा रिज़्क लगा हज़ारों के हिसाब से जो है। घर पुरानी दुकान है आपकी? हमारी दुकान कम से कम 20 साल पुरानी है जी। हम एकदम आप शिफ्ट नहीं कर सकते? नहीं, कहाँ पे लेके जाएं, कोई जगह। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। ठीक है, आप खैरियत है? कुछ नहीं है? खुश है। खुश है? हाँ। महंगाई कितनी हो गई है? महंगाई होती रहती है, महंगाई अभी तो कम हुई है। अच्छा। इस दौर में कम हुई है, पहले महंगाई थी ज़्यादा। अच्छा, कैसे कम हो गई है? क्या क्या चीज़ें सस्ती हो गई हैं? कहाँ कमी हो गई है? ये आटा वगैरह सब्जियां वगैरह सस्ती हैं आगे से। रमज़ान का महीना है फिर भी सब्जियां महंगी हो गई। वो थोड़े बहुत ही ये महंगी कर देते हैं खुद ही। और फल वगैरह जो वो भी महंगे हैं। कैसे कंट्रोल किया जाए जब गवर्नमेंट रमज़ान के महीने में भी अपने शहरियों को कंट्रोल नहीं कर रही, और मतलब देखें प्राइस कंट्रोल नहीं कर रही। कंट्रोल तो मार्केटिंग कमेटी वाले जो रेट लिस्ट निकालते हैं वो करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। वो करवाना नहीं चाहते? हाँ, वो नहीं, वो करवा सकते हैं। करवा सकते हैं। हाँ। करवा नहीं रहे ना। हाँ सही है, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। ठीक है आप अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्या खरीदा आप बताएंगे ज़रा मुझे? मैं आलू खरीदे ने, सब्जी शिमला मिर्च, ये बताऊँ उन्हें कि क्या ये दूसरे नहीं जाना है। ये बताएं ज़रा, आलू और ये बैंगन की क्या कीमतें हैं?
बैंगन है 100 रुपये किलो। कितने किलो लिया आपने? 1 किलो। 1 किलो ही लिया। आलू? आलू तो फ्री के मिल गए हैं मुझे आज। वो कैसे? बस एक दोस्त था उसने दे दिए हैं। तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन बाकी जगहें जाएं आप, बाकी दुकानों पे जाएं, वो तो पूरे कर रहे हैं पैसे अपने। ਉਹ ਬਾਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ कि साढ़े ते कोई नज़रसानी की जाए। सर रमज़ान का महीना था, ठीक है, आखिरी अशरा चल रहा है, इनको चाहिए था कि रिलीफ देते, कम से कम फल सब्जियां सस्ती करते, चीनी कम कर देते, ऑयल, ये चीज़ें जो है वो ज़रूरत की हैं, रोज़मर्रा की हैं इस्तेमाल होने वाली, तो इन्हीं चीज़ों को महंगा कर दिया है। बाजी गल इस तरह है कि महंगा दुकानदार नहीं करते पे या मैं नहीं करता पाया, पिछले ठेकेदार जड़े ने बड़े जड़े सरबराह ने बड़े बड़े वो करते हैं, तो ज़ाहिर इन्होंने तो फिर महंगा बेचना, इन्होंने तो साढ़े खाल चो कटना सारा कुछ। जो इन लोगों से कसर पूरी करते हैं ये लोग आगे यहाँ से, बस इसी तरह ही है। कुछ कहना चाहते हैं क्या मरियम नवाज की कैसी गवर्नमेंट चल रही है? मरियम नवाज साहब ਨੂੰ यही कहांगा कि साढ़े ते खुदारा साढ़े वास्ते जड़ा साढ़े हाल ते रहम खाया जाए। तो दूसरे नंबर ते मैं मनावे दा रहन वाला वां, मैं ਉਹਦੇ हवाले नाल भी गल करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़े दिनों तो चाह रहा था कि मेरा कोई पैगाम उत्थे तक पहुँचे। अगर चलें अब आपका पैगाम ज़रूर हम पहुँचाएंगे। क्या प्रॉब्लम है? साढ़े मनावे दा तुसी हाल जाके देखो, गलियां 'ਚ इन्ना पानी खलोता है, गटरां दा कोई सिस्टम नहीं, सीवरेज नहीं चला। बस हुण भी जाके देख सकते उत्थे जेडे ठेकेदार हैगे ने वो पैसे लैके गटर साफ करवा देंदे ने, जो मर्जी वो बंद करवा देंदे ने, वो पानी गलियां महल्लियां 'ਚ खलोता है, मकाना का बुरा हाल हो रहा है। गरीब बंदा की करे, बिल अदा करे कि पानी जो के पैसे देवे उन्होंने गटरां साफ करने वास्ते। तो मेरी मेहरबानी है, मैं कहांगा कि उन्होंने जेड़ा ना इन्होंने वास्ते कुछ करना चाहिए साढ़े लोगों से। बड़ी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, ठीक है। आप काम की सुनाए, बेहतर हुआ है? काम नहीं बेहतर हुआ। नहीं बेहतर हुआ? आपने पहले भी इंटरव्यू लिया था मेरा, याद है? ठीक है, तो बताएं फिर, कोई है उम्मीदें, कुछ किया है मरियम नवाज? नहीं क्या किया उसने, ये बताएं मुझे। आप बताएं। उसने सड़कें बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, मोटरसाइकिल वो देखें इलेक्ट्रिक बसें ला रही हैं। क्या करना उनका, हमने क्या करना है? सफ़र करें आप तो खाएंगे कहाँ से? डाकू बने हम, कहाँ से खाएं? ये चीज़ें नहीं चाहिए। वो कुछ होगा तो खाएंगे, नहीं बस पैसे ही नहीं है तो बस के पे कैसे चलेंगे? इलेक्ट्रिक बस आई है, वो भी इलेक्ट्रिक बस है, उसने किराया नहीं लेना कि फ्री में चलेगी? नहीं, किराया तो है। तो ऐसे महंगाई कम करें ना, सड़कें बनाने का तो कोई फ़ायदा नहीं ना। आवाम को किसी को 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है, किसी को मिल नहीं रहा। मिल उनको रहे हैं जिनके पास पहले भी हैं, उनको नहीं मिल रहे जिनके पास है ही नहीं, जो जरूरत इस मौजू ते नहीं सानू चाहिए, सानू है कारोबारी मौजू तो चाहिए जितों कमा के खाना ही। दूसरा आप फिर ठेले भी उठा रहे हैं सबके। हाँ जी, ये इनको लगाने नहीं दे रहे। मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ, बताया पिछली मरतबा आपको मैंने, तो कोई बेहतरी नहीं आई, कुछ भी नहीं किया। सेल शौकत बट वो कहता मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है, वो क्या उसका नाम एसी, वो कहता मैं नहीं कुछ कर सकता, तो कौन करेगा? मरियम नवाज खुद आएगी? आना चाहिए उन्हें। वो क्या लेने आएगी हमारे पास? देखें कितने परेशान हैं। पूरा महीना हो गया, हम अपने बच्चों के लिए कुछ खरीद नहीं सके, क्या उसके पास मांगने के लिए जाए कि हमें दे दो? इतना अरसा हो गया हमने किसी से कुछ नहीं मांगा। सहूलत बाजार निकाले रमज़ान के लिए, रमज़ान बाजार लगाने दे, कोई कमाई करेगा, कुछ अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा। अगर उसके पास कुछ नहीं होगा वो क्या करेगा? वो तो वहाँ पे बैठी सहन कर रही है, मैंने कर दिया जी, हम लोग क्या करें? सही है। फल भी महंगे हुए हैं, सब्जियां भी महंगी हुई हैं, मुर्गी भी महंगी। तो मैं खरीदूंगा ना, मेरी कारोबार ही नहीं है आपका, कुछ नहीं है, तो मैं कहाँ से खरीदूंगा? परेशान है आप। यहाँ पे मैं सब्जी बेचता हूँ, लगाने देंगे मैं बेचूंगा तभी कि मेरे पास कुछ आएगा। नहीं, वो कह रहे हैं कि जी सड़कों पे नहीं लगानी, किसी ने भी नहीं, कोई रेडी हमें नजर ना आए। नहीं लगाने देनी, ना लगाने दें, ये मार्केट बंद करें, ना लगाने। ये तो मंडी है ना, ये मंडी कहाँ से आ गई? मंडी तो वहाँ पे है, गल्ला मंडी। देखे ना, मतलब फ्रूट वगैरह बनाए हुए हैं, रोड पे नहीं। पावर नहीं है ऐसी बात करने की, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे। ये नहीं कोई कहेगा ये करवा दो वो करवा दो, ये नहीं कहेगा। ये ख़त्म होगी तो मंडी जहाँ पे मर्जी ले जाओ चल जाएगी, ये नहीं ख़त्म होगी तो मंडी नहीं
कहीं जा सकती। तो आप कह रहे हैं कि बस जोर खाली गरीबों पे चल रहा है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਕ 500 ਕਮਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲੇ? नहीं पाल सकता सर, बिजली के बिल हैं, बाकी चीज़ें हैं और अखराजात हैं। ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰੀਏ, यही रह गया कुछ करने के लिए। ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? और देखिए फिर अभी से नहीं, अरसा दराज से आप लोग कर रहे थे काम। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਬੱਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ। क्या कहना चाहेंगे अगर मरीम नवाज साहब आपको सुन रही हैं कारोबार के लिए? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ? नहीं सुनेंगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ठीक है, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कुम ठीक चल रहा है सर आपका? हाँ? काम ठीक चल रहा है? काम होता ही नहीं, अब फिर रिटायर हो गए हैं। अच्छा, रिटायर है। हाँ। क्या नौकरी करते थे? बाटा में शॉप मैनेजर था मैं। अच्छा जी, इधर बाटा में। सर आपने देखा होगा जैसे परेशान है बहुत ज़्यादा हमारे जो आम शहरी हैं, महंगाई की वजह से परेशान हो गए हैं। कोई नहीं महंगाई, कौन कहता महंगाई है? कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ सेट है। मेरे पास लेटर नहीं है। मैं जब हुआ था ना, मेरी 4 रुपये दिहाड़ी थी पर डे, 114 रुपये महीने के। अब तो 37,000 रुपया कच्चे जो जिसको कान से पकड़ के रख रहे कान से निकाल दे, वो 37,000 रुपया तो वो ले रहा है। तो महंगाई कैसी रह गई है? सर 37,000 पहले आप ये बताएं मिल कहाँ रहा है? मिलता है बाटा में मिल रहा होगा, बाकी जगह नहीं मिल रहा। नहीं, वो जो इमरान खान कह रहा था ना कि लुम्बे बंद हो गई हैं फैसलाबाद की, वो तो चल रही हैं। वो 5-5 हज़ार दे रहे थे उसके ज़माने में, उसको पहले रजिस्टर करता ना। आप कह रहे हैं जैसे भी हालात है लेकिन महंगाई नहीं है, महंगाई कंट्रोल में है। सर चीनी का रेट 130 से 164 पे चला वो मैं बता रहा हूँ, ये इतने बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ऐसे ही है, हाँ हालात यही है। यही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। हमारे साथ कुछ और ख़रीदार मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप हैं? क्या खरीद रहे हैं आप? ये सब्जी वगैरह खरीदने आए हैं। सब्जी में क्या क्या खरीद रहे हैं? ये टमाटर खरीदने आए हैं, प्याज। सारी चीज़ें ले रहे हैं, टमाटर प्याज आलू। रेट्स वगैरह क्या हैं? रेट मुनासिब है, ठीक है। रेट लिस्ट के मुताबिक दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल मुनासिब दे रहे सर मुताबिक ही दे रहे हैं। हैं। जी जी। प्याज का रेट बताएं ज़रा। प्याज का 70 रुपये। 70 रुपये रेट लिस्ट पे क्या है जी? वो प्याज जो नीचे पड़ा है ना वो सस्ते हैं। ये प्याज क्वालिटी के छान के रखा था उन्होंने, इसलिए ज़रा 10 रुपये महंगा करते हैं ये। 10 रुपये महंगा क्यों? रेट लिस्ट पे तो लिखा होता है ना कि अव्वल दर्जे का प्याज इस किलो पे देना है आपने, चाहे वो अच्छा खुश्क प्याज हो, मोटा प्याज हो, लेकिन रेट इसके मुताबिक ही देना। मुनासिब इनका वो रेट इनका ज़्यादा तो नहीं है। अच्छा, और टमाटर? टमाटर इनसे मैं ले रहा हूँ 60 रुपये। चले ठीक है। ओवरऑल सर हम बात करें, रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है, रमज़ान तकरीबन ख़त्म होने को है, तो बताएं कि कैसे आपने देखी है महंगाई, कितनी कंट्रोल हुई है? महंगाई देखेंगे 12 महीने महंगाई होती है, ठीक है। गरीब आदमी तो पूरा साल ही पिसता है। तो कोई भी ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि महंगाई इसको कम करे। गवर्नमेंट ने सोचा ना शहरियों का, उन्होंने सहूलत बाजार लगाए, सोच के ही तो लगाए, वहाँ कोई रिलीफ मिला? मैं कभी उधर कभी गया नहीं हूँ। नहीं गए? क्यों नहीं गए आप? बस अल्लाह का शुक्र है, बस इधर से गुजारा, गरीब घर के पास है, इधर से ले लेते हैं। और बाकी गोश्त की बात की जाए तो वो भी महंगा हो गया है। मुर्गी का गोश्त तो मुझे आजकल के रेट का पता नहीं है, वैसे 700 750 तक। हाँ इतने 700 तक तो गया है, मैं 750 तक भी गया। ये आप सेटिस्फाइड हैं? 750 ले सकते हैं आप? ये तो बहुत महंगा है ना, गरीब आदमी तो कैसे खाएगा? ये आपने खुद अंदाजा लगाया ना। गवर्नमेंट ने कंट्रोल कहाँ किया जी? बात तो यही कंट्रोल तो कुछ नहीं है ना। देखिए ना, जो गोश्त का जो रेट है वो तो आपको पता है कि गरीब आदमी जो 700 दिहाड़ी लेता है वो कैसे कमाएगा? तो आप क्या कहते हैं कि कितने % इनको डिस्काउंट देना चाहिए था रमज़ान के महीने? 50% डिस्काउंट तो ज़्यादा गरीब आदमी को। बाहर के मुल्कों में शायद मिल जाता है, यहाँ तो डबल हो जाता है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा डबल होता है, क्योंकि ये यहाँ तो डबल चीज़ हो जाती है ना। एक चीज़ जो 30 की है और 90 की होती है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे तो क्या मुतालबात हैं आपकी गवर्नमेंट से? क्या कहते हैं मरीम नवाज साहिबा भाई, जहाँ बाकी काम? यही गुजारिश है कि बस गरीब आदमी को बस जितना भी हो सकता है उनको सहूलत दें, ठीक है। तो अमीर आदमी तो ज़िंदगी गुजार रहा है, जो मिडिल क्लास वो भी गुजार रहा है, जो गरीब आदमी अमीर को थोड़ी फर्क पड़ता है कि एक चीज़ 150 की है या 180 में। गरीब जो अमीर है वो भी गुजार रहा है, जो मिडिल है वो भी गुजारा कर रहा है। मर रहा है तो गरीब आदमी मर रहा है, ठीक है ना।
उनके लिए सहूलतें पैदा करें जितनी हो सकती है बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई साहब? ठीक शुक्र अल्लाह का। काम कुम ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र। यहीं काम करते हैं? जी। दुकानदार हैं? जी। प्याज पकड़ा आपने, दिखाएं ज़रा क्या किलो दे रहे हैं? 60 रुपये किलो। और रेट लिस्ट पे क्या? 60। रेट लिस्ट पे 60? हाँ। दिखाएं ज़रा, कहाँ है रेट लिस्ट? अरे सर आपके पास है रेट लिस्ट? दिखाएं ज़रा। छुपा के रखी है? वो सामने पड़ी हुई है। सामने है? ऐसे सामने रखते हैं। चले भाई, प्याज का रेट बताएं ज़रा, कहाँ है 60? ये रहा ना अव्वल दर्जे का। 55, 50, 45 और 50। 60 क्यों दे रहे हैं? बताइए इसलिए दे रहे हैं। जो भी है, इस पे तो अव्वल दर्जे का ही बता रही हूँ मैं, कोई दोम तीज और सौम का तो नहीं बता रही ना। मैं अव्वल दर्जे की ही बात कर रही हूँ। जी। 45 से 50, आप खुद कह रहे हैं 60 और फिर कह रहे हैं रेट लिस्ट पे भी 60 है। तो वो मैंने देखा नहीं। क्या कर रहे हैं आप बेचारे हमारे शहरियों के साथ? ये कोई इंसानियत है? 10 रुपये महंगी सब्जियाँ दे रहे हैं आप। अच्छा, जो हमें महंगी मिलती है वो कौन जिम्मेदार उसका? बिल्कुल है, ये आपकी बात है, ये आप सही कह सकते हैं। मतलब आप अपनी कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई हम लोगों को भी तो आरती महंगी देते हैं। नहीं, जो हम ले कहते हैं हमें भी महंगी लोग मिलती ही कह रही हूँ ना कि आप लोगों का भी काम है अपनी आवाज़ आगे तक पहुँचाना कि हम लोगों को भी आरती महंगी ही दे रहे हैं। तो आप कुछ करें ना, फिर हमें बताया हम जब। तो अगर मेरे अलावा कोई डीसी रेट लिस्ट चेक करने आता है, कोई प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का बंदा आता है, तो आप उसको भी यही कहेंगे? वो तो पकड़ के सीधा फाइन करेंगे या दुकान सील करेंगे। जी। क्या आप उनके साथ भी बहस करेंगे? नहीं, बहस में करेंगे जी। आपका काम ना, आप मीडिया वाले आप कह रहे हैं ना इसे कि इनके रेट हमें जो महंगे देते हैं फिर हम भी महंगे। तो बता रहे हैं, आप लोगों की बताए मसले हैं कि भाई आप लोगों को सब्जियां महंगी मिलती हैं, लेकिन बाकी आम शहरी आप 10-10 रुपये दे रहे हैं फी किलो के पीछे। खैर आलू का बताएं। आलू का 50 रुपये किलो। देख के बता रहे हैं। तो ये पहली रेट ये है। और टमाटर बताएं। 40 रुपये किलो। कितने? 40। बस करें, अब इतने भी सस्ते नहीं है टमाटर। 60 रुपये किलो है। चलो ये कि जी बोलिए। ये बताएं कि रमज़ान की मुनासबत से ठीक मिल रही हैं सब्जी? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक है। लोग ही हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? गाँव मशीन। कितने पैसे मिलते हैं आपको? दुकान अपनी है या फिर दिहाड़ी पे काम करता हूँ मैं। कितने पैसे मिलते हैं? 1500 रुपये दिहाड़ी। बस। हाँ। कितना ही बचत हो जाती है, कितना कमा? मालकों को पता है, वो तो मालकों को पता नहीं क्या बचत है उनकी। नहीं, आपको जैसे 1500 दिहाड़ी मिलती है तो ओवरऑल पूरे महीने का हिसाब किताब लगाते हैं तो पैसे पूसे बच जाते हैं? हाँ शुक्र अल्लाह का। घर घुर बेच देते हैं। आगे ईद आ रही है, क्या क्या तैयारियाँ की हैं? वो तो मम्मी पापा को बताओ, मुझे थोड़ा मालूम है। नहीं, आप बेटे हैं उनके तो जाहिर सी बात है कपड़े शपड़े खरीदे होंगे। वो नहीं लाते, मैं नहीं आता हूँ, खुद ही लाते हैं। अपने भी नहीं खरीदते? नहीं, ये शौक ही नहीं है हमारा, खुद ही लिए। फिर किस चीज़ का शौक? बस अपना काम के मतलब। हाँ चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आई हैं आप? अब मैं इधर अल-हफीज़ गार्डन से आई हूँ। करीब ही है? जी बिल्कुल करीब है। तो यही मंडी आपको करीब लगती है? आप यहाँ 9 साल से यहाँ रही हूँ। पहले मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थी एज ए प्रोफेसर। हाँ जी, हमने यहाँ शिफ्ट किया। अब मुझे ये करीब पड़ती है मंडी। हाँ जी। ठीक है, वैसे मंडी तो इतनी साफ़ नहीं है बट यही हाल होता है। रीज़नेबल है, रीज़नेबल है। इस बार तो बहुत रीज़नेबल है। जैसे पहले यही होता था कि रमज़ान से एक हफ्ता पहले ही ऐसी चीज़ें हम स्टोर कर लेते थे कि उससे 2 दिन पहले, लेकिन इस बार मैक्सिमम टाइम बेहतर रहा है। अभी भी 80 रुपीज़ पर केजी ईद से 2 दिन पहले मैं बहुत रीज़नेबल समझ। क्या चीज़? टमाटर जो हैं। सहूलत बाज़ार में तो कम है, वो तो 50 पे मिल रही है। लेकिन वही बात है कि हमें ये फिर ज़रा करीब पड़ जाता है, तो यहाँ भी बेस्ट है, बहुत वो नहीं है। बाकी जो लोगों ने हमसे चीज़ें नहीं है इस बार। ठीक है, बाकी जो लोगों ने, जो आपको पता है गरीब तबका है, उन्होंने बात की हमसे, बताया मतलब जाहिर सी बात है 80 रुपए किलो उनके लिए तो महंगी ही है। बिल्कुल महंगा है, लेकिन मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि पिछले सालों में जब रमज़ान से पहले हम लोग लेते थे, रमज़ान से 2 दिन पहले, अगर 3 दिन पहले वो 60-70 रुपये, तो वो 270 रुपये पे चीज़ पहुँच जाती। 5-5, 6-6 किलो इकट्ठे करके। सहूलत बाज़ार तो बेस्ट वन है, वहाँ तो बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी कोई ऐसा उसमें हमने नहीं देखा। और अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें उसमें भी थोड़े बहुत शिकवे शिकायत हमें मिली हैं। जैसे चीनी की बात करें तो सीधा 130 से 180 तक जा पहुँच। वो वही बात आ जाती है कि एक अफोर्ड न करने वाली बात, जो फैमिलीज़ नहीं कर सकती, उनके लिए 50 भी ज़्यादा है, 40 भी ज़्यादा है, 150 भी ज़्यादा है। तो आप कहती हैं कि 140 तक चीनी या 150 तक ओके है? ओके है बिल्कुल, पर केजी। हाँ जी, पर केजी। ठीक है। ओवरऑल अगर हम गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात करें, 1 साल 1.5 साल जितना भी होने वाला है उसकी, तो आपको कैसी लगी? मैं आपको बता रही हूँ कि बाकी किसी चीज़ में तो नहीं, लेकिन रमज़ान से पहले और ये अब रमज़ान का एंड ही समझ लें कि ईद के करीब है, तो मंडियों में फ्रूट्स, सब्ज़ी, ये कोई इतना फ़र्क नहीं है। लास्ट ईयर्स में बहुत ज़्यादा होता था, जो गुज़श्ता चंद साल थे उसमें बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क होता था, और इस बार हमें मुनासिब लगा। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। सही, ठीक है आप?
अच्छे टमाटर मैं भी आपको ढूंढ के देती हूँ। ठीक है, बताएं काम की, सुनाएं क्या करते हैं आप? यही परचून की दुकान है। अच्छा ठीक है, परचून की दुकान है। तो कॉरपोरेशन वाले नहीं आते थड़े छड़े वो तोड़ रहे हैं? उधर नहीं आते। वो गली में हमारे घर में दुकान है। अच्छा अच्छा ठीक है। तो आंटी ने तो कहा है कि रिजनेबल हैं सारी चीज़ें, आप बताएं। बात कर दी ये ले। सही है, ठीक है। ये बताएं कि कितने रिजनेबल अंकल मिले? आपको पता ही होगा कि क्या हालात हैं महंगाई के, कारोबारों के क्या हालात हैं लोगों के। तो साफ हो गया, सब सही है, कोई सब के लिए जिन्हें नीयत ना काम करना नहीं ना, उन्हें वास्ते परेशानियाँ हैं। आप कह रहे जो काम करते हैं, जो अपना कमा रहे हैं, वो उनके मुताबिक ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का। मुर्गी काफ़ी महंगी कर दी है। क्या तो ऐसे खाते ही नहीं मुर्गी। फिर क्या खाते हैं? बड़ा गोश्त खाते हैं। वो भी तो महंगा ही है। वो ठीक है। इतनी बाकी टमाटर, प्याज, आलू ये सब सब ठीक है, सब कुछ हो गया है। हाँ। तो जो लोग बाहर रो रहे हैं, जो परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए पेट पाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हम दिहाड़ी पे काम करते हैं, 4-4 बच्चे हैं, कैसे पालें? उनके लिए तो महंगाई है ना। फिर उन्होंने काम कारोबार के मुताबिक, जैसे परचूनी दुकान है, अल्लाह पाक का लाख शुक्र है। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा रेट बताएं अपनी सब्जियों के, किन किन कीमतों पे दे रहे हैं? क्या पूछना है? आलू के रेट बताएं। आलू 40 रुपये किलो। ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या है आपके पास? शिमला मिर्च 70 रुपये किलो। रेट लिस्ट पे क्या है? नहीं देखा। रेट लिस्ट पे नहीं देखा? ज़रा रेट लिस्ट मुझे दिखाएंगे उतार के, ताकि मैं चेक कर लूँ जो जो बता रहे हैं उसके मुताबिक हैं ये सारी चीज़ें या नहीं। हाँ जी, आलू आपने कितने बताए थे? 40 रुपये किलो। कौन से, अव्वल दर्जा? जी जी अव्वल दर्जे का है। कहाँ है ये अव्वल दर्जे का? हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलें सही है। बताएंगे आप शिमला मिर्च का कितने की दे रहे हैं? 70 रुपये किलो। ठीक है, 70 रुपये। और बाकी ये मटर बताएं। मटर 140। मटर 110, 115। ये जो हम सौदा मिलता है ना, ये डायरेक्ट इस रेट पे नहीं हमें मिलता। कल एसी साहब आए थे, उन्होंने कहा जो सौदा महंगा हो ना, मैं आता हूँ मुझे बताया करें, मैं रेट लिस्ट में चेंजिंग करवा दूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने उनसे कहा जी सर मटर महंगे हैं, कहते चलो करते हैं कुछ। उन्होंने कहा कि आप 140 में बेचो, कोई बात नहीं। कोई आए पूछने तो आप एसी साहब का नाम ले। नहीं एसी साहब का नाम, उन्होंने कहा कि जो सब्जी महंगी हो आपने हमें बताना है। हाँ, अभी वो आए नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने 140 में बेचने हैं। वो हमें 130, 120 पड़ते हैं, तो 10-20 रुपये। 110 रुपये लिखे हैं, 115 रुपये। आप 140 में बेच रहे हैं, 25 रुपये महंगे दे रहे हैं। ये मंडियों से सौदा मिलता है ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट के रेट पे तो हमें नहीं ना मिलता। अच्छा, तो गवर्नमेंट जब ये लिस्ट बनाती है तो ओवरऑल सारी चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रख के ही बनाती है ना। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह रेट लिस्ट पे ही बेचें। अभी आप फी किलो पे आप 25 रुपये खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं? आपने कहा ना कि आप 140 दे रहे हैं, जबकि 115 है। ऐसे ही हुआ। तो ये हमें महंगे मिले हैं तो हम महंगे बेच रहे हैं। एक फी किलो के पीछे आप 25 रुपये ले, इतने भी महंगे? 130 मिले हैं। 130। सर तो मैं आपसे यही तो बात कर रही हूँ ना कि जब रेट लिस्ट बनाई जाती है तो आप लोगों का सारा खर्चा, ये वो सारी चीज़ें निकाल के ही बनती है। ठीक है। हाँ जी। तो क्या नाम है एसी साहब का जिन्होंने आपको कहा कि भाई मैं देख लूँगा? पता नहीं, वो आते हैं रोज़ इधर चेक करके चले जाते हैं। यहीं कहीं है ना वो एसी? नहीं पता नहीं कहाँ के हैं। फिर भी आपको पता ही होगा, जब एसी साहब ने आपको इतनी बड़ी बात कर दी जी कि जो चीज़ महंगी है आप वो देख लीजिएगा, बाकी मैं उसको रद्द-बदल कर दूँगा। कहा है कि आप हमें बताएं। एसी साहब ने थोड़ी बनानी है ये लिस्ट, ये तो डीसी ऑफिस से आती है। ठीक है। हाँ, अब बताएं फिर आप 25 रुपये महंगी क्यों दे रहे हैं? ये महंगे मिले हैं तो हम महंगे बेच रहे हैं ना। यार मुझे नाम ज़रा बता दें आप एसी साहब का, ताकि हम जब डीसी ऑफिस जाएं। क्या नाम का नहीं हमें पता। तो फिर किसने आपको कह दिया? आपने किसी को भी एसी बना? साथ मुलाजिम होते हैं, वो रोज़ आते हैं इधर। मुलाजिमों ने कहा? नहीं, एसी साहब नहीं कहा है। तो फिर नाम तो बताएं ना। सब्जी महंगी हो ना, मैं बता दिया करें। मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो जब आएंगे बता देंगे। सही है, ठीक है। चलें, हम जल्लो मोड़ के पास मौजूद हैं मंडी के अंदर। यहाँ के कोई एसी साहब हैं जिन्होंने कहा है दुकानदारों को कि जो चीज़ महंगी आप लोग दे रहे हैं, जो चीज़ महंगी आपको मिलती है और रेट लिस्ट पर के मुताबिक नहीं मिल रही आपको मंडी से, तो आप उसके रेट जो हैं वो अपने मन मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। मतलब कि फ़ी किलो के पीछे आप 15 रुपये या 25 रुपये एक्स्ट्रा ले सकते हैं शहरियों से। और कोई पूछेगा तो फिर मैं शायद ये डीसी जो लिस्ट है इस पर रद्द-बदल करवा दूंगा कीमतों का। खैर मुझे नहीं पता ये इख्तियार एसी को किसने दिया है, बट जहाँ तक मुझे इल्म है डीसी रेट लिस्ट आती है इसीलिए ताकि सारे शहरी जो हैं वो इसी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो सब्ज़ी ख़रीद सकें और हमारे दुकानदार जो हैं वो इसी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है वो सब्ज़ियाँ बेचें। बहुत सी जगह हमने चेक किया, मंडी में भी हमें ज़ायद कीमतों में मिलती हैं सब्ज़ियाँ। हमने दुकानदार ऐसे देखे जो ढटाई से कहते हैं ये बात कि हम इन्हीं कीमतों में बेचेंगे। तो खैर डीसी साहब क्या कर रहे हैं, क्या किरदार है उनका, उनके सारे बंदे क्या कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट क्या कर रही है, या शायद इन्होंने इसको खाली एक कागज़ के टुकड़े की तरह लिया हुआ है।
तो मुझे नहीं समझ आती क्या करें। खैर डीसी साहब को भी चाहिए कि देखें क्या सूरत हाल है। ज़िला इंतज़ामिया भी नाकाम दिखाई दे रही है सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में, और जो आला ओहदेदारान हैं उनको भी चाहिए कि सारी चीज़ें देखें। डीसी रेट लिस्ट के मुताबिक सारी सब्जियां फल मिल रहे हैं या नहीं। शहरी तो हमारे परेशान हैं क्योंकि डबल कीमतों में बिक रही हैं सारी चीज़ें। तो खुदारा रमज़ान का महीना है, ख़त्म होने वाला है, तीसरा अशरा चल रहा है। अब तो हमारे शहरियों को रिलीफ दे दिया जाए। अब तो जो सीटों पे बैठे बंदे थोड़ी सी शर्म कर लें कि हमारे लोगों का सोचें। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।